नमस्कार, और कैसे हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इधर हमारे साइड गांव में खाना पकाने के लिए कौन सी लकड़ियाँ काम में लेते हैं और लकड़ियों को कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो जो फिल्मों में या सिरे में दिखाया जाता है कि महिलाएं जंगल में गई हुई हैं, लकड़ियाँ बीन के लाती हैं और सर पे लकड़ियों का गट्ठर उठाया हुआ है, तो ये सब फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो इतने जंगल बचे नहीं कि कोई जंगल में जाए लकड़ियाँ बीन के लाए, ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, गांव में अपने आसपास इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाती हैं कि पूरे साल जलाओ उतना कम है, मतलब भरमार है लकड़ियों की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साइड लकड़ियों का कैसा क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले जो पीछे दिखाई दे रहा है ये लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं ऐसे, तो मैं डिटेल में दिखाता हूँ आपको। और जलाने के लिए जो लकड़ियाँ काम में लेते हैं वो इस पेड़ की होती हैं। ये खेजड़ी का पेड़ है। इधर हमारे साइड ज़्यादातर आपको खेजड़ी के पेड़ ही मिलेंगे। इधर जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं 99% खेजड़ी के पेड़ हैं। कुछ ऐसे बबूल के पेड़ हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। बबूल नीम तो बहुत कम है, ज़्यादातर खेजड़ी के हैं। और इसकी जो शाखाएं हैं, ये हरी जो ब्रांच दिख रही हैं, ये दिवाली के आसपास इनकी छटाई होती है। मतलब कुल्हाड़ी से इनकी जो भी शाखाएं होती है, ब्रांच होती है, वो सारी काट ली जाती है। पेड़ वैसा का वैसा रहता है। और फिर इनका जो ग्रीन पार्ट है, जो हरी पत्तियाँ, वो अलग कर ली जाती हैं। तो हरी पत्तियाँ तो पशुओं के लिए, चारे के लिए काम में आ जाती हैं। और जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको ऐसे स्टोर कर लिया जाता है। ये मैं पास से दिखाता हूँ आपको। ये हैं खेजड़ी की लकड़ियाँ, और ये पूरे साल भर के लिए पर्याप्त है। मतलब जनाले के लिए काम में ली जाती है पूरे साल तक। और ये धूप बारिश इस किसी मौसम में ख़राब नहीं होती। मतलब एक साल तक आराम से चल जाती हैं। एक साल बाद ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। और थोड़ी सी लकड़ियाँ ये रही, सड़क के किनारे लगा रखी हैं। और उधर भी थोड़ी सी, और कुछ इधर रही, ये लगा रखी इधर सड़क के किनारे। ऐसे कर लकड़ियों की भरमार है, लकड़ियों की कोई कमी नहीं। और अब तो इनका दाम भी काफ़ी सस्ता हो गया। पहले तो बिकती थी बहुत अच्छे खासे दामों में, लेकिन आजकल ज़्यादातर घरों में गैस कनेक्शन हो गए हैं, तो इनके दाम भी कम हो गए। अब तो मतलब ना के बराबर ही पूछने वाले लोग हैं इनको। ये कुछ पुरानी लकड़ियाँ हैं, ये पुरानी हो गई ऐसे काली हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे इनकी खाद बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। इधर इस खेत में भी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं। ये स्टोर कर रखी, और ऐसे करके उधर उन खेतों में भी स्टोर करके रखी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रही इधर, और इधर ये रही। ऐसे करके हर खेत में अपनी अपनी लकड़ियाँ स्टोर करके रखते हैं लोग। और इसके अलावा जलाने के लिए कंडे भी काम में लेते हैं। ये कंडे स्टोर करके रखे हुए हैं। देखो, लेयर के ऊपर लेयर जैसे जमा कर, और ये स्टोर करके रखे हैं। इसको हम लोकल में बिटोड़ा बोलते हैं। ये और भी दिखाता हूँ आपको। थोड़े से ये स्टोर करके रखे हैं, और ये अपने वाले भी दिखाता हूँ। और ये अपने वाले कंडे हैं। और एक बात और बता दूँ, ये जो कंडे होते हैं ये सिर्फ सर्दियों में बनाए जाते हैं। गर्मियों में कंडे नहीं बनाते। गर्मियों में इसलिए नहीं बनाते, गर्मियों में क्या है कि जो ये पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह, ये गोबर को तहस नहस कर देते हैं। जैसे कंडा बना कर इधर रखा, 10 मिनट बाद में कुछ नहीं मिलेगा, सब तहस नहस। मतलब गर्मियों में वो एक तो खाने के लिए इतना मिलता नहीं पक्षियों को, तो वो इसे बीज वगैरह निकाल कर, कीड़े मकोड़े निकाल कर वो खाते हैं, इसलिए। और बाकी सर्दियों में क्या है कि उनको अच्छा खासा खाने को मिल जाता है, तो वो ऐसे गोबर वगैरह ऐसी चीज़ों वो छेड़ते नहीं। और कंडों पे रोटियां वगैरह नहीं बनाते। कंडों पे सिर्फ दूध गर्म करते हैं, पशुओं का फीड पकाते हैं, या जो खिचड़ी वगैरह ऐसे खाना पकाते हैं। मतलब कंडों पे जो धीमे धीमे पकने वाला होता है ना, वही पकाया जाता है। क्योंकि कंडे के आगे बहुत धीमे धीमे जलते हैं, और इसलिए इनका रोटी वगैरह बनाने कम ही काम में लेते हैं। और अपने घर में भी खाना सिर्फ चूल्हे पे बनता है। ये लकड़ी रखी हुई, ये चूल्हा, और ये कुछ चूल्हे के इक्विपमेंट, फूकनी, चिमटा, बेलन वगैरह,
और वैसे अपने घर पे भी गैस कनेक्शन भी है, ये सिलेंडर रखा हुआ, लेकिन खाना सिर्फ चूल्हे पे बनाते हैं क्योंकि चूल्हे पे खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। और सिलेंडर पे तो सिर्फ कभी कभी चाय वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, मतलब कभी कभार ही, बाकी सारा काम चूल्हे पे होता है। और ये पानी का सिस्टम, मतलब पीने के लिए पानी के मटके, वैसे घर में फ्रिज भी है लेकिन पीने के लिए सिर्फ मटके का पानी काम में लेते हैं। और अब मोदी सरकार आने के बाद ये मान के चलिए 95% घरों में गैस कनेक्शन हो गए हैं। गांव में भी कुछ 2-4%, 5% जो बचे हुए हैं वो भी अपनी लापरवाही, अपनी गलती से बचे हुए हैं, बाकी तो सबको कनेक्शन मिल गए हैं। हमारे पास भी लगभग 25 साल से गैस कनेक्शन है और ज़्यादातर घरों में आज भी खाना गैस लकड़ी के चूल्हे पे बनता है। लकड़ी के चूल्हे पे इसलिए बनाते हैं ज़्यादातर लोग, एक तो क्या कि गैस चूल्हे की आदत नहीं है लोगों की, अब धीरे धीरे आदत बनेगी, क्योंकि जो पहले से लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाता आया था अब वो एकदम से उस पे तो नहीं जा सकता ना गैस चूल्हे पे, धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी। और दूसरा ये है कि गैस कनेक्शन या जो गैस सिलेंडर काफ़ी महंगा मिलता है, लकड़ियों के दाम ना के बराबर हैं, तो काफ़ी सस्ती हैं, बिल्कुल सस्ती हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और तीसरा ये है कि लकड़ी के चूल्हे पे बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है, गैस चूल्हे पे बना खाना इतना टेस्टी नहीं बनता, तो इसलिए ज़्यादातर जो मेरे जैसे लोग हैं जो टेस्टी खाना खाने के शौकीन हैं वो लकड़ी के चूल्हे पे बना खाना ही खाते हैं। और चौथा ये है कि कुछ लोगों को गैस पे बनी रोटियों से एलर्जी होती है, वो गैस से बनी रोटी खाते ही उनको उल्टी होना, मितली होना, ऐसे उनको एलर्जी होती है गैस की रोटियों से, तो वो लोग भी सिर्फ चूल्हे पे बनी रोटियाँ खाते हैं। और क्या बताऊँ, बता दिया सब कुछ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।